हमारा दिखाने का पर्पस यही है कि चुनाव लड़ना है तो कुछ ना कुछ बैकअप तो होना ही चाहिए। ये सुजीत यादव साइकिल जी जो आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता हैं और चुनाव से पहले 20,000 और उसके बाद जब सरकार बन जाएगी तो 50,000। नहीं, आप भी किसान परिवार से आते होंगे तो आपको क्या बताए 15 लाख है तो आपके खाते में चले गए क्या? 15 लाख 2027 में आपकी सरकार बनेगी। देखिए, जनता ने बिल्कुल मूड बना लिया है और हर कोई इस सरकार से महिला सुरक्षित है। महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? सदर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। तो हमने खुद सोचे कि अगर हम ये जिम्मेदारी लिए हैं तो क्यों ना हम घर बैठे रहेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज आ चुका हूं गाजीपुर के सदर विधानसभा के प्रबल प्रत्याशी ही कहा जाए। प्रत्याशी करने का पर्पज हमारा यही है कि सदर विधानसभा है गाजीपुर का और पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 का आगाज हो चुका है और सभी लोग चुनावी चर्चा में हैं, सभी लोग चुनावी दौर में उतरने के लिए तैयार भी हैं। जो लोग भी समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, सपा हो, यानी हर दल के लोग अपने अपने पार्टी में लग चुके हैं कि भैया हमें भी टिकट मिलेगा तो मैं चप करके अपने क्षेत्र में विकास के लिए और दमदारी से लड़ने के लिए लोग तैयार हैं। उसी लहजे में हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे पुनीता सिंह खुशबू जी हैं। पुनीता सिंह खुशबू को आप देखे होंगे, इनके सर पर टोपी कभी अखिलेश यादव जी के साथ रहती है, कभी शिवपाल चाचा जी के साथ रहती है, कभी डिम्पल भाभी के साथ रहती है और कभी कभी आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पीछे गाजीपुर में एक साइकिल यात्रा थी और उस साइकिल यात्रा में पुनीता सिंह ने जम करके साइकिल चलाया। मुहिम तो था कम से कम 11 दिन का, लेकिन गाजीपुर की प्रशासन इन्हें रोकने में सफलता पाई। इन्हें रोक दिया गया, परमिशन ही नहीं दिया गया। इनके मिशन को ख़त्म करने में गाजीपुर की प्रशासन 2 हाथ आगे बढ़ी। फिर भी इनके महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा बागी ने जम करके साइकिल चलाया, जिसमें सुजीत यादव की धर्मपत्नी है पुनीता सिंह। पुनीता सिंह ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया, आपने देखा होगा। आज मैं उनके मकान पर हूँ, आज उनके घर पर हूँ, उनके निवास पर हूँ, उनके आवास पर हूँ और यह निवास आवास उनका विधानसभा सदर गाजीपुर में ही पड़ता है। आप देख सकते हैं ये भारी भड़कम आवास और हमारे साथ इनको भी देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया, और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं। और क्या चल रहा है? बस अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, जा रहे थे। बस जैसे आपकी मुलाकात सामने से आप आए तो सोचे भाई अब आप आ गए हैं तो कुछ बातें आपसे भी हो जाएं। आज लास्ट सोमवार शिव जी का दिन भी है बिल्कुल। और आने वाला रक्षाबंधन भी सामने आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गाजीपुर जनपद वासियों को सावन के आखिरी सोमवार की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बाबा काशी विश्वनाथ जी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे रहें। आपके भी भाई हैं? जी। कितने भाई हैं? एक ही भाई है। एक भाई है। रक्षाबंधन में जाना होगा? अब रक्षाबंधन पे तो जाना ही होगा भाई। देखिए, भाई बहन का ये त्यौहार होता है तो हर कोई भाई, एक साल में एक बार ऐसा त्यौहार होता है कि हर बहन इंतजार करती है, हर भाई सोचता है कि हमारी बहन है और हमारे हाथ पे कलाई। बहुत अच्छा एक प्रेम, अटूट प्रेम का ये त्यौहार है। जी, जी। अगर भाई कितना ही दूर है मित्रों और बहन कितना ही दूर हो तो एक बार जरूर अंदर हलचल हो जाती है कि मैं अपने बहन और भाई से जरूर एक बार मिल लूँ। इनका भी एक भाई है, बता रही हैं कि जाना भी है। और भाई तो आपके पास तमाम भाई हैं, धर्म के भाई पूरे विधानसभा के लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आप समाज सेवी हैं और आपका घर है। जी बिल्कुल। आपका घर है या फिर सुजीत यादव साइकिल जी का घर है? अब इस परिवार में आए हैं तो फिर हम सबका है, अब किसी एक का तो है नहीं। कहते हैं कि मायका ससुराल, तो जब एक बेटी मायका छोड़ के ससुराल में आती है तो उसका यही फिर मरना जीना सब कुछ इसी परिवार से। आइए मित्रों, मैं इनके घर में चलूँगा और घर को भी दिखाऊंगा और हमारा दिखाने का पर्पस यही है कि आखिर में चुनाव लड़ना है। हमारा दिखाने का पर्पस यही है कि चुनाव लड़ना है तो कुछ ना कुछ बैकअप तो होना ही चाहिए। ये सुजीत यादव साइकिल जी जो आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता हैं और बहुत कम दिन में गाजीपुर में आप लोगों ने एक स्थापना कर दिया अपने आप नाम का, जो पूरे गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आपको जानते पहचानते हैं कि लाल टोपी पुनीता सिंह खुशबू के सर पर रहती है और गाजीपुर के सदर विधानसभा से प्रबल दावेदार भी हैं। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मेहनत करने वालों की तो
आप कहीं भी लोग कमियां निकाली देते हैं, कुछ जी। ना कुछ चीज़ें होती हैं, और कोई कहीं ना कहीं चीज़ से लोग उस चुनावी समीकरण से जोड़ने लगते हैं ना कि चुनावी अब नज़दीक आ रहे हैं, जी। तो स्वाभाविक है कि लोग भाई कहेंगे इस चीज़ को, पर जी। हम इस चीज़ पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन पुनीता जी, बात ये उठती है कि इतना मेहनत करना, जी। हर गांव में जाना, हर मीटिंग अटेंड करना, देखा गया है कि आप बनारस तक भी आप जा चुकी हैं जी। सभा में अपने, तो इसका लक्ष्य तो कुछ होगा कि विधानसभा, लोकसभा या जिला पंचायत या समाज सेवा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमने पार्टी ज्वाइनिंग की थी तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा था कि हम आपको टिकट देंगे, आप जी। किसी क्षेत्र में चलिएगा जी। या समाज में जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हमारे कार्य को देखते हुए या उन्होंने जो जिम्मेदारी मिली हमारे को, तो आप ये बताइए कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो क्या आप घर बैठे रहेंगे? कौन सी जिम्मेदारी आपको जब उत्तर हमें प्रदेश? महिला सभा का प्रदेश सचिव बनाया गया, सदर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया, तो हमने खुद सोचे कि अगर हम ये जिम्मेदारी लिए हैं तो क्यों ना हम पार्टी को मजबूत करें, और समाजवादी पार्टी में रह के, और अगर हमारी संगठन मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी तो और अच्छी बात है। यानी आप सदर विधानसभा के महिला प्रभारी भी हैं इस समय, जी। और प्रकोष्ठ में आपका प्रदेश सचिव भी हैं। भी है। अच्छा जिम्मेवारी है, जी, और चलना भी है। चलना भी होता है। मित्रों, देखिए, प्रबल हैं और बता रही हैं कि यहाँ प्रभारी भी हूँ, और प्रभारी का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं हलचल। अब हलचल तो देखिए, चलने वाले चलेंगे, अपना काम करेंगे। अब लोगों को तो हलचल ये हो जाती है कि अरे पुनीता मैडम जी आ गई, तो भैया अगर हम महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? चला जाए थोड़ा सा ऊपर भी चल करके हम लोग दिखाते हैं। और सरकार कैसी चल रही है पुनीता जी? महिलाओं के लिए सरकार हमेशा दावा कर रही है कि महिला सुरक्षित हैं, महिला आगे बढ़ रही हैं। आपको क्या लग रहा है जो सरकार इस समय योगी बाबा की है और देश में प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र मोदी जी की है? आपको क्या लगता है कि सरकार कैसी चली? तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप ही समझ सकते हैं। आप भी पूरे प्रदेश में चलती हैं, कुछ तो जरूर समझ में आता होगा कि ये सरकार चाहती है क्या आखिर में? देखिए, सरकार क्या चाहती है हम उस चीज़ पे जाना भी नहीं चाहते। हमारी सरकार नहीं है तो हम कुछ कहेंगे भी नहीं, और हम क्यों कहने जाएं किसी बारे में। बस वास्तव में महिला सुरक्षित हैं? महिलाएं कहाँ सुरक्षित है, आप बताइए ना। आप अपने आप को क्या समझती हैं? आप सुरक्षित हम हो चाहे कोई हो, आज इस समय में कोई सुरक्षित नहीं है। अब पता चला कि हम 2-4 गनमैन लेके चले तो लोग समझेंगे पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो हमें मतलब नहीं। हम कहते हैं कि हम खुद अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, खुद स्वावलंबी बनेंगे, तो हमें क्यों किसी की जरूरत पड़ेगी? और हमारी जैसी तमाम बेटियां हैं, आप देखिए ना, आए दिन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, खबरें भी जो निकल रही हैं, इससे आप बेहतर समझ सकते हैं सारी चीज़ें। सोशल मीडिया पे आप देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो झूठी चीज़ तो दिखाई नहीं जा रही है। आए दिन महिलाओं के साथ कुछ भी हो जा रहा है, लड़कियों के साथ कुछ भी हो जा रहा है, ये क्या है? ये रुकेगा कैसे? अब ये कैसे रुकेगा? ये तो जनता के हाथ में है। जनता ने सोच लिया है। चलते रहिए, आप आराम से चलते रहिए। और ये आपका हम लोग नीचे एक तल्ला है और उसके बाद ऊपर है। और रहने वाले कितने लोग, इतने बड़े मकान में कितने लोग हैं? अब वैसे तो देखिए सभी फैमिली बाहर रहती है जी। पहले मैं भी हरियाणा रहती थी, अब यहाँ पर आ गए तो मम्मी पापा हैं जी। और हम लोग हैं, बाकी और बाकी टीचर्स भी अपने रहते हैं। पुनीता जी, एक बात आ रही है, मम्मी पापा हैं यानी सास ससुर जी हैं, और आप हमेशा देखा जाता है तो समाज सेवा में निकली रहती हैं। कभी मम्मी पापा आपको ये नहीं कहे कि आप समाज सेवा कर रही हैं, आपके पति भी समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये सब काम छोड़ दीजिए और घर में रहिए, हम लोगों का सेवा करिए? ऐसा कभी कुछ समझ में आया कि नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर परिवार का अपना अपना एक सोचने का, देखने का नज़रिया होता है। जी। मैं जब से यहाँ पर आई तो मैं जब प्रिंसिपल की मुझे जिम्मेदारी मिली तो तमाम चीज़ें होती हैं जी। हर जगह स्कूलों में जाना होता है, हर इवेंट में जाना होता है, तो मेरे परिवार ने कभी ये चीज़ नहीं कहा कि आप क्यों जा रही, कहाँ जा रही हैं। जी। वो तो मेरा काम है ना कि मैं एक बहू होके उस दायरे में रह के समाज के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियाँ, जी। स्कूल की भी जिम्मेदारियाँ, तमाम चीज़ों को मैं कैसे वो मैनेज करके आपको निभाना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना सारी चीज़ें। गाजीपुर की राजनीति का क्या रही है? आप तो राजनीति में प्रबल हैं और राजनीति में चल भी रही हैं। गाजीपुर की राजनीति 2027 में आपकी सरकार बनेगी? देखिए, जनता ने बिल्कुल मूड बना लिया है और हर कोई इस सरकार से त्रस्त है, हर चीज़ से त्रस्त है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, हर तरह से कोई दिक्कत है। तो क्यों ना भाई, देखिए हर सबका एक समय होता है, ऐसा नहीं कि आपका ही समय हमेशा आता रहेगा, चीज़ें परिवर्तन होती रहती है। कैसे परिवर्तन होगा? अभी आपने देखा होगा कि आपके अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 40,000 रुपया हर
महिलाओं के खाते में जाएगा। तब तक के योगी सरकार झोंक दी कि भैया सरकार आने से पहले, चुनाव से पहले 20,000 और उसके बाद जब सरकार बन जाएगी तो 50,000। नहीं, आप भी किसान परिवार से आते होंगे तो आपको क्या बताए 15 लाख है तो आपके खाते में चले गए क्या? 15 लाख नहीं मिला, नहीं मिला होगा ना। हम लोगों को तो नहीं मिला नहीं है। तो हम लोग को भी नहीं मिला है। आपको भी नहीं मिला है? क्यों मिलेगा? तो क्या लग रहा है जो 40-50 हजार का मामला चल रहा है, क्या लग रहा है ये आपको? देखिए, जब सरकार अभी आने को है नहीं इनकी, जब सरकार जो कुछ भी होगा ये सोच रहे कि कैसे महिलाओं को लुभावना है, तो अब ये 50,000 धीरे धीरे 20,000 के फिर 10,000 हर महीने या 2 महीने पे देते रहेंगे। तो महिलाएं ये सोचती अगर ये चीज़ इनकी बातों में आ गई तो ये अपना नुकसान कर बैठेंगी। क्या कहेंगे आप महिलाओं के लिए, क्या मैं कहेंगे? महिलाओं को तो यही कहना चाहूँगी कि अब आप अपनी चीज़ों को बदलिए, अपनी सरकार को बदलिए, तभी आप आगे जाके नई शिक्षा बच्चों को मिलेगी, अच्छे बेरोजगार लोगों को जो बेरोजगार उनको नौकरियां मिलेंगी, और महंगाई जो इस समय आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ों से आपको बहुत चीज़ें अच्छी सुविधा मिलेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपको सालाना 40,000 वो दी जाएगी। उसके बाद आपको जो किसानों के कर्जे माफ़ हैं वो होंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तमाम चीज़ें ऐसे बहुत हैं जो दी जाए। और आप देखें ना कि इस विपक्ष में रहने के बाद भी माननीय अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको हर सलीना 40,000 दिया जाएगा, और ये सरकार कह रही कि सरकार जब बनने से पहले 20,000 और उसके बाद बनने के बाद 30,000। हमारी सरकार बनेगी तब हम तभी देंगे। हम पहले से जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं कि नहीं आएगी तो हम ये करेंगे। जब महिलाएं देख सकती, तमाम लोग समझ सकते हैं कि बिहार में क्या हुआ था, तो वो चीज़ करके देख ले, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। अच्छा, ये राजनीति में जुमलाबाजी भी चलती है, अनाप शनाप बोला जाता है कि इस क्षेत्र में ये दे दूंगा, इस क्षेत्र में ये दे दूंगा, होने के बाद नेता कतराने लगते हैं। होता कुछ नहीं है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता से जुड़िए, और जनता के दिलों में अगर कोई जगह बना ले वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। बड़े बड़े वादे तो सब कोई करता है। चलिए मित्रों, आप देख रहे हैं और पुनीता जी महिलाओं को बता भी रही हैं, और गाजीपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बता रही हैं कि यह सरकार किस ढंग से जुमलाबाजी करती है। क्या सच में मैं कहना चाहूँगा, और आप कमेंट करके भी बताइएगा, 15 लाख आपके खाते में आए? क्या लग रहा है कि 15 लाख जैसे 50,000 भी जुमलाबाजी हो सकता है? अखिलेश यादव जी ने क्या क्या किया? लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने कुछ विकास नहीं किया, अखिलेश यादव जी ने सब कुछ सबको ग्रस्त में डाल दिया, इसके वजह से सरकार फिर 47 तक नहीं बनने वाली है। 2027 में हमारी सरकार बिल्कुल आएगी जी। और देखिए ना, जब हमारे अखिलेश जी की सरकार थी क्या नहीं उन्होंने किया ना। अब मैं गिनाती रहूँ क्या? लोग सब समझदार हैं, समझते सब हैं, लेकिन कहते हैं एक दूसरे के ऊपर कमेंटबाजी करना ये लोगों की फितरत है, लोग करने वाले करते हैं। आप देख लीजिए कान्हा स्टेडियम से लेके लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, जैपनीज देख लीजिए, वहाँ का मेट्रो देख लीजिए, लखनऊ का तमाम वैसे कन्या निधि जो योजना थी, महिलाओं को जो विधवा पेंशन योजना थी, तमाम चीज़ें उन्होंने दी है, एम्बुलेंस चलवाई, तमाम चीज़ें ऐसी होती गई हैं। और आज भी महिलाओं को जिस तरह से सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं, शायद किसी पार्टी में कोई दिया होगा। अब इसके बावजूद भी अगर लोग देख कर अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है ना। सदर में विधानसभा लड़िएगा? अब तो देखिए वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है, हम इस चीज़ को पहले से नहीं कह सकते। मेहनत करना अपना काम है। यानी टिकट मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो फाइट करिएगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला तो बिल्कुल है। लग क्या रहा है, मिलेगा? अब देखिए इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, बाकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। वो जिसको भी देंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जिसको भी अगर देंगे हम उसके साथ लगेंगे। बगल में कहीं आप